मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। आज हम पहली एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज का नाम है पूर्णांक। संख्याओं के बारे में हमें पढ़ना है कि संख्याएं क्या क्या होती हैं, किस प्रकार की होती हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। पूर्णांकों से पहले आपने प्राकृतिक संख्याओं के बारे में और पूर्ण संख्याओं के बारे में पढ़ लिया होगा, तो मैं एक बार और रिवाइज करवा देता हूँ आपका। प्राकृतिक संख्याएं, देखो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। आपके पास बहुत सारी वस्तुएं पड़ी हुई हैं या बहुत सारी वस्तुएं हैं, तो आप क्या करेंगे, उनको आपसे कहा जाए कि उनको आप गिनिए, तो आप गिनना स्टार्ट करते हैं। आप पहली वस्तु ली आपने हाथ में, तो उसको क्या कहेंगे, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। ऐसे ऐसे हम वस्तुओं को गिनते जाते हैं, और हमारे पास बहुत सारी वस्तुएं हों तो हम उनको गिनते रहते हैं। तो इस तरह से हम जब गिनना स्टार्ट करते हैं, क्या करते हैं, गिनना स्टार्ट करते हैं, गिनतियाँ बोलना शुरू करते हैं। तो शुरू कहाँ से करते हैं, 1 से। तो सबसे पहले जो आता है वो आता है हमारा 1, इसके बाद क्या आता है 2, इसके बाद आता है 3, इसके बाद आता है हमारा 4, और इसके बाद आता है 5। और आप जब तक गिनना चाहेंगे, आप गिनते हुए चलिए, तो वो सभी संख्याएं जो होंगी वो आपकी कैसी संख्याएं हो जाएंगी, प्राकृतिक संख्याएं। यानी 1 से शुरू होकर अनंत की ओर जाने वाली संख्याएं जो होती है हमारी, वो सभी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो आपसे पूछा जाए कि प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होती है, तो आप क्या कहेंगे, प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं और अनंत की ओर जाती हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यदि हमें इसको संख्या रेखा पर दर्शाना हो, यदि हमें इस वाली संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाना है, तो हम इनको कैसे दर्शाएंगे। ये आपकी कोई संख्या रेखा है, तो आप दर्शाना चाहेंगे तो यहाँ से स्टार्ट करना चाहते हो, तो यहाँ सबसे पहले क्या आएगा, 1। इसके बाद आप किस ओर चलेंगे, दाईं ओर। दाईं ओर चलेंगे आप, किस ओर चलेंगे, दाईं ओर। तो इसके बाद क्या आएगा, 2, फिर इसके बाद आएगा 3, इसके बाद आएगा 4, इसके बाद क्या आएगा 5। ये आपकी क्या हो जाएगी, संख्या रेखा हो जाएगी। इसमें क्या होता है, इधर जब आप बढ़ते हैं पीछे की ओर, तो ये होता है आपका बायां भाग। कौन सा भाग होता है, बायां भाग होता है, इसको कहते हैं हम बाईं ओर। और यहाँ पर जो मध्य में होता है उसको कहते हैं हम 0। और यदि आप इधर आते हैं तो वो होती है आपकी -1, -2, -3, -4। इस तरह की एक रेखा होती है जिसको हम संख्या रेखा कहते हैं, जिस पर आपकी ये गिनतियाँ लिखी हुई होती हैं। अब यदि हमें प्राकृतिक संख्याओं की संख्या रेखा बनानी है, तो हम कहाँ से कहाँ तक की रेखा बना देंगे, यहाँ से और इधर तक की रेखा बना देंगे, और आगे भी आप चल सकते हैं, आगे भी आप चल सकते हैं। तो आप यहाँ तक की रेखा को नहीं बनाएंगे प्राकृतिक संख्याओं के लिए, केवल 1, 2, 3, 4, 5 आप आगे बढ़ते चलिए। इस रेखा को आप कितना भी लंबा लेके जा सकते हैं, कितना भी आगे लेके जा सकते हैं। अब आती है, इसके बाद आपने पूर्ण संख्या भी पढ़ी होंगी, तो इसमें जो प्राकृतिक संख्या होंगी वो कहाँ से कहाँ तक होंगी, यहाँ से यहाँ तक की जो संख्या होंगी संख्या रेखा पर, वो होंगी आपकी प्राकृतिक संख्या। इसके बाद हम पढ़ते हैं पूर्ण संख्याओं को। पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, आपने सपोज करो वो सभी वस्तुएं जो आपको थी या जो भी आपके पास चीज़ें थी वो और किसी व्यक्ति को आपने दे दी या किसी अपने साथी को दे दी, तो क्या होगा, आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। और कुछ भी नहीं बचेगा तो उसको गणित में किससे दर्शाया जाता है, 0 से। मेरे पास कुछ भी नहीं है तो मैं किससे दर्शाऊंगा, मेरे पास कोई भी वस्तु नहीं है तो उसको किससे दर्शाया जाएगा, 0 से दर्शाया जाएगा। अब 0 को यदि प्राकृतिक संख्याओं में शामिल कर लिया जाए, 0 को
यदि प्राकृतिक संख्याओं में इन संख्याओं में शामिल कर लिया जाए तो हमें प्राप्त होंगी पूर्ण संख्याएं। कैसी संख्याएं प्राप्त होंगी? हमें पूर्ण संख्याएं प्राप्त होंगी। तो पूर्ण संख्याएं जो होती हैं वो 0, 1, 2, 3, 4 आप ऐसे करते हुए आगे बढ़ते हुए चलेंगे तो आपकी कैसी संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी? पूर्ण संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। अब यदि आपको उनको संख्या रेखा पर दर्शाना है तो आप कितनी लाइन बनाएंगे संख्या रेखा को? यहाँ तक ही बनाएंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और आप आगे बढ़ते हुए चलेंगे। तो यहाँ से जो यहाँ तक की संख्या होती है आपकी इस तरह से आप चलेंगे तो ये आपकी कैसी संख्या प्राप्त होंगी? पूर्ण संख्याएं प्राप्त होती हैं। कैसी संख्याएं प्राप्त होती हैं? हमें पूर्ण संख्याएं प्राप्त होती है। अब आते हैं हम पूर्णांक संख्याओं पर। तो पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं हमारी? पूर्णांक संख्याओं में क्या होता है, यदि हम लेन देन करने लग जाएं तो हमें पूर्णांक संख्याओं की आवश्यकता पड़ती है कि मेरे पास 10 वस्तुएं थी, मैंने 5 वस्तुएं किसी को दे दी, तो बताइए शेष वस्तुएं कितनी बची। इस तरह की गणना करने के लिए हमें पूर्णांक संख्याओं की आवश्यकता पड़ती है। सपोज करो मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं है, मैंने किसी से पैसे उधार ले लिए, उधार ले लिए या 100 रुपये उधार ले लिया, 200 रुपये उधार ले लिए। तो इस तरह की गणनाओं के लिए हमें कैसी संख्याओं की आवश्यकता पड़ती है? पूर्णांक संख्याओं की आवश्यकता पड़ती है। तो पूर्णांक संख्याओं में क्या होता है, माइनस वाली संख्या भी आ जाती है। देखो ये सभी जो संख्या हैं आपकी 1, 2, 3, 4, 5, ये सभी आपकी धनात्मक संख्या हैं, प्लस की संख्या हैं। जो 0 है इसको यदि इन संख्याओं में शामिल कर लिया जाए तो हमारी पूर्ण संख्या बन जाएंगी। अब इन्हीं पूर्ण संख्याओं के साथ यदि हम माइनस वाली संख्या भी शामिल कर लें तो हमारे पास जो संख्याएं आएंगी वो पूर्णांक संख्याएं आएंगी। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 0, 1, 2, 3, 4 और आप आगे बढ़ सकते हैं इसी प्रकार। और यदि आप पीछे आएंगे बाईं ओर आते हैं तो मान घटता हुआ चलेगा। तो यहाँ से -1, फिर -2, फिर -3, फिर -4 और डॉट। तो इस तरह से हमने देखा 3 संख्याओं के बारे में पढ़ा हमने, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होती हैं? हमेशा 1 से शुरू होती हैं। पूर्ण संख्याओं में क्या कर लिया गया, प्राकृतिक संख्याओं के साथ 0 को और शामिल कर लिया गया। अब पूर्णांक संख्याओं में क्या होता है, माइनस वाली संख्या और आ जाती हैं। पूर्ण संख्या तो है ही। देखो यहाँ से यहाँ तक पूर्ण संख्या है या नहीं है इधर, और इनमें हमने क्या शामिल कर लिया है, माइनस वाली संख्या और शामिल कर ली हैं। तो हमारी कैसी संख्या प्राप्त होती है, पूर्णांक संख्या प्राप्त होती है। आप इनको ऐसे लिखिए। इसके बाद जैसे संख्या रेखा पर हमें दर्शाना होता है पूर्णांक संख्याओं को, तो हम ये पूरी बढ़ी हुई लाइन बना देंगे। इस पे देखो प्लस वाली संख्या आ गई, 0 भी आ गया और माइनस वाली संख्या भी आ गई। अब इसकी परिभाषा क्या कहेंगे हम कि पूर्णांक संख्या क्या होती है, तो हम कह देंगे पूर्णांक संख्याओं में सभी प्लस की संख्या आती हैं, सभी माइनस की आती हैं और 0 आती है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम इसको और दूसरे तरीके से पढ़ेंगे। पूर्णांक संख्याओं के अब 3 भाग हो गए। पूर्णांक संख्याओं के कितने भाग हो गए, 3 भाग हो गए। एक भाग तो आपका ये रहा, एक भाग आपका ये रहा और एक भाग है 0। कितने भाग हो गए, 3 भाग हो गए। हमें तीनों भागों के बारे में पढ़ना है कि कौन सा भाग क्या कहलाता है। तो यहाँ पर ये वाला जो भाग होता है 1 से लेके इधर वाला, ये कहलाता है धनात्मक पूर्णांक। इसको ही कहते हैं हम प्राकृतिक संख्या। इसके बाद इस वाले भाग को कहते हैं हम ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक यानी माइनस की, ऋणात्मक यानी माइनस की संख्याएं ऋणात्मक पूर्णांक कहेंगे इनको।
और ये जो जीरो होता है, आप सोच रहे होंगे सर ये तो हो गया प्राकृतिक प्लस की संख्या, ये हो गई माइनस की संख्या, तो जीरो क्या होगा हमारा? तो जीरो जो होता है वो न तो प्लस का माना जाता है न ही माइनस का माना जाता है। तो इसको बोल देंगे हम, क्या होगा ये जीरो? न धनात्मक होता है और न ही क्या होता है, ऋणात्मक होता है। न तो जीरो धनात्मक संख्याओं में आएगा न ही ऋणात्मक संख्याओं में आएगा। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई, आप इनको लिखिए। इसके बाद हम दोबारा पढ़ते हैं आगे। अब मैं इनको दूसरे तरीके से लिख रहा हूँ थोड़ा सा। प्राकृतिक संख्याएं के बारे में बता दिया मैंने, पूर्ण संख्याओं के बारे में बता दिया। अब देखिए धनात्मक पूर्णांक यदि हमें लिखना होगा तो धनात्मक पूर्णांक में क्या क्या आ जाएगा आपका? 1, 2, 3, 4 और आप आगे बढ़ते चलिए। फिर ऋणात्मक पूर्णांकों में क्या आ जाएगा? सभी माइनस की संख्या आ जाएंगी। ऋणात्मक संख्याओं में क्या आ जाएंगी? सभी माइनस की संख्या आ जाएंगी। तो ये हो जाएगा -1, -2, -3 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से। तो प्लस की संख्या समझ में आई, इसको कहते हैं हम प्लस की संख्याएं और इनको कहते हैं माइनस की संख्याएं। और जीरो जो होता है हमारा वो न तो धनात्मक होता है और न ही क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो इनको आप लिखिए। इसके बाद हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब हमने पूर्णांक संख्याओं में के बारे में पढ़ लिया है। अब हमें क्या करना है? हमें इनका जोड़ बाकी गुणा भाग सीखना है। कैसे होगा वो अभी मैं बताता हूँ। तो क्या होगा, सुनना ध्यान से। पहला पॉइंट क्या है, इन पर संक्रियाएं करेंगे हम। संक्रियाएं कौन कौन सी होती हैं आपकी? एक होता है योग, एक होता है व्यवकलन यानी बाकी, एक होता है गुणन यानी गुणा, और एक होता है भाग। एक होता है योग, एक होता है व्यवकलन, एक होता है गुणा और एक होता है भाग। अब सुनना ध्यान से आप। यदि दो संख्याएं हैं हमारे पास और वो दोनों संख्या ही किसकी हैं? प्लस की हैं। दोनों संख्या किसकी हैं? प्लस की। जैसे मैंने एक ले लिया 10 + 20, तो ये वाली संख्या भी क्या है? धनात्मक। ये संख्या भी क्या है? धनात्मक। ये संख्या आपकी है धनात्मक, ये संख्या भी है आपकी धनात्मक। और इनको क्या किया जा रहा है? जोड़ा जा रहा है। इनको क्या किया जा रहा है? जोड़ा जा रहा है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे। पहली बात तो समान चिन्ह है दोनों ही। कैसे चिन्ह है? समान चिन्ह है। ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है। तो समान चिन्ह होने पर क्या होगा? जोड़ना है हमें। क्या करना है? जोड़ना है। जोड़ देंगे यहाँ पर। और जो यहाँ चिन्ह आता है रिजल्ट में, वो वही आता है जो दोनों संख्याओं पर है। यानी यहाँ पर जो चिन्ह आएगा वो किसका आएगा? प्लस का आएगा। यहाँ पर जो चिन्ह आता है वो प्लस का आता है। तो हमने योग कर लिया। अब यदि हमें दूसरा उदाहरण और समझना है, यहाँ पर उदाहरण नंबर 2। अब यदि हम दो संख्याएं और ले लें माइनस की, जैसे मैंने ले लिया -10 प्लस -20, तो यहाँ क्या होगा? ये वाली संख्या भी ऋणात्मक है, ये संख्या आपकी क्या है? ऋणात्मक है। ये संख्या भी आपकी क्या है? ऋणात्मक है। तो चिन्ह क्या हुए? समान चिन्ह हुए। समान चिन्ह होने पर आपको क्या करना है? जोड़ना है। दोबारा समझ लो मैं क्या कह रहा हूँ। दो संख्या हैं जो समान चिन्ह की हैं, ये भी माइनस की है, ये भी माइनस की है।
तो चिन्ह हो गए आपके समान, तो हमें जोड़ना है। तो जोड़िए, 10 को और 20 को जोड़ेंगे आप तो कितना आता है, 30 आता है। लेकिन जो चिन्ह आएगा वो क्या आएगा, इन दोनों संख्याओं पर क्या चिन्ह है, माइनस है। तो चिन्ह जो आता है वो क्या आता है, हमारा माइनस आता है। इसको लिखिए, समान चिन्ह होने पर संख्याएं जोड़ी जाती हैं और चिन्ह हमेशा क्या आता है, समान चिन्ह आता है। आगे देखिए, अब हम क्या करते हैं, और संख्या लेते हैं। ये जोड़ और व्यवकलन, योग और व्यवकलन हम एक साथ सीख रहे हैं। आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसको लिख लें आप। अब हम क्या कर रहे हैं, एक संख्या ले रहे हैं प्लस की, एक संख्या किसकी ले रहे हैं, प्लस की, और एक ले रहे हैं माइनस की। तो क्या होगा देखना ध्यान से। एक संख्या ले ली हमने प्लस की 20 और एक संख्या ले ली हमने माइनस की, माइनस के 10। तो ये संख्या तो है आपकी धनात्मक, ये संख्या है आपकी ऋणात्मक। तो चिन्ह कैसे हुए, दोनों विपरीत चिन्ह हुए। और विपरीत चिन्ह होने पर करनी होती है हमें बाकी या व्यवकलन। दोबारा ध्यान से सुनना, एक संख्या हमने प्लस की ली, एक संख्या हमने माइनस की ली। तो चिन्ह क्या हुए, दोनों प्लस का और एक माइनस का, तो विपरीत चिन्ह हो गए। और विपरीत चिन्ह होने पर हमें करनी होती है बाकी। बाकी करिए तो बाकी का मतलब घटाना होता है। 20 में से आप 10 को घटाएंगे तो आंसर कितना आएगा, 10 आएगा। और यहाँ पर जो चिन्ह आता है, ये वाला जो चिन्ह आता है वो किसके अनुसार आता है, यह चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आता है। यह जो चिन्ह आएगा आपका वो हमेशा कैसी संख्या का आएगा, बड़ी संख्या का आता है। हमें तीसरा उदाहरण समझ में आया आपको। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक और उदाहरण ले रहा हूँ। अभी मैं यहाँ पर एक और उदाहरण ले रहा हूँ, उसको भी समझना आप। यदि मैंने इस तरह से ले लिया कि माइनस के 20 प्लस 10, तो ये जो संख्या है वो है आपकी ऋणात्मक, ये जो संख्या है वो है आपकी धनात्मक। चिन्ह कैसे हुए बताइए, चिन्ह हुए क्या, विपरीत। चिन्ह कैसे हुए आपके, विपरीत चिन्ह हो गए। अब विपरीत चिन्ह हो गए तो क्या करना होगा, हमें बाकी करनी होगी। तो हम क्या कर देंगे, बाकी कर देंगे। तो बाकी करिए, 20 में से 10 घटाइए आप तो बचेगा 10। अब इनमें से संख्या कौन सी बड़ी दिख रही है आपको, 20 या 10? वैसे संख्या ये छोटी होती है आपकी, -20 अभी मैं समझा दूंगा आपको। लेकिन आप माइनस को भूलिए अभी, और ये देखिए 20 और 10 में से संख्या कौन सी है, 20 बड़ी है। 20 बड़ी है तो 20 है किसके साथ है, माइनस के साथ है। तो यहाँ पर अब क्या आएगा, माइनस आएगा। यह चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आता है। इसको भी लिखिए आप। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई हमारी। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये हुए आपके प्लस। अब हमें बाकी करनी है, तो बाकी कैसे करनी है, तो बाकी और जोड़ दोनों ही क्या होते हैं, समान होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और उदाहरण करते हैं, 1-2। अब हमें गुणा सीखना है। अब हमें क्या सीखना है, गुणा। तो देखिए गुणा सीखते हैं। अब गुणा सीखना है हमें, तो क्या करेंगे, 2 × 3।
तो ये कैसी संख्या है? धनात्मक। ये भी कैसी संख्या है? धनात्मक। तो इनको गुणा करेंगे यहाँ पर तो क्या आ जाएगा? 2 गुणा 3 करेंगे तो 6। समान चिन्ह है। कैसे चिन्ह है? समान चिन्ह है। तो समान चिन्ह होगा तो आपका ये जो रिजल्ट है, जो परिणाम है, तो परिणाम में हमेशा प्लस आता है। जब आपके पास 2 समान संख्याएं होंगी और आप उनको गुणा कर रहे होंगे, समान चिन्ह की 2 संख्याएं होंगी और आप उनको गुणा कर रहे होंगे, तो जो रिजल्ट आएगा, जो परिणाम आएगा, वो हमेशा किसका आता है? हमारा प्लस का आता है। इसके बाद और बढ़ते हैं आगे। इन उदाहरणों को आप लिखते हुए चलना। एक और उदाहरण पढ़ते हैं हम। अब यदि आपके पास 2 विपरीत चिन्ह की या समान चिन्ह की ही संख्या ले लेते हैं अभी, तो ये भी चिन्ह जो है वो ऋणात्मक है, ये संख्या भी आपकी क्या है? ऋणात्मक है। ये संख्या भी ऋणात्मक है, ये संख्या भी आपकी क्या है? ऋणात्मक है। इन दोनों को यदि हमें गुणा करना है तो जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा ही प्लस का आएगा। क्यों? क्योंकि ये चिन्ह जो हैं आपके वो समान चिन्ह हैं, और समान चिन्ह होने पर क्या होता है बताइए? परिणाम में हमेशा क्या आएगा? प्लस आता है। गुणा करने की बात कर रहे हैं हम, गुणा सीख रहे हैं अभी हम, तो क्या आएगा? हमेशा धनात्मक आता है या प्लस आता है? हमेशा प्लस आता है। गुणा करने पर हमेशा क्या आएगा? हमारा प्लस आता है। अब हम सीख रहे हैं यदि विपरीत चिन्ह हो आपके। कैसे चिन्ह हो? विपरीत। अब मैंने क्या ले लिया यहाँ पर? 2 माइनस का ले लिया है, तो ये आपका बन जाएगा ऋणात्मक। ऋणात्मक बन गया। और ऋणात्मक और धनात्मक गुणा होंगे तो विपरीत चिन्ह हुए आपके। और विपरीत चिन्हों का यदि हमें गुणा करना होता है, विपरीत चिन्हों का हमें क्या करना होगा? गुणा। तो परिणाम जो आता है वो हमेशा क्या आता है? आपका माइनस आता है। परिणाम हमेशा क्या आएगा? आपका माइनस आता है। ऐसे ही यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा, 2 धनात्मक है, 3 ऋणात्मक है, इन दोनों को गुणा करते तो 6 आएगा। लेकिन एक प्लस की है, एक माइनस की है, तो चिन्ह हमेशा रिजल्ट पर क्या आता है? आपका माइनस का आता है। आगे सुनते हैं, आगे और बढ़ते हैं, एक और सवाल करते हैं। देखिए, अब कुछ सवाल आपको इस तरह से ध्यान रखने होंगे। यदि इस तरह से संख्या है आपकी, माइनस है और अंदर कुछ लिखा हुआ है, जैसे 5 लिखा हुआ है कोष्टक के बाहर, ये आपका कोष्टक है, कोष्टक के बाहर लिखा हुआ है माइनस, तो क्या होगा फिर? अब यदि हम इस कोष्टक को हटाना चाहेंगे तो अंदर जो संख्या है यदि वो प्लस की है, कोष्टक को हटाना है तो कोष्टक के अंदर की संख्या प्लस की है तो क्या बन जाएगी? वो माइनस की, और माइनस की है तो क्या बन जाएगी? वो प्लस की बन जाएगी। कब? जब बाहर आपका माइनस हो, जब आपका बाहर क्या हो? माइनस हो। क्या कब होता है ऐसा? जब कोष्टक के बाहर माइनस हो और हमें कोष्टक को हटाना है, तो क्या होगा? कोष्टक के अंदर की संख्या जो है वो प्लस की है तो किस में बदल जाएगी? माइनस की हो जाएगी, और माइनस की है तो किस में बदल जाएगी? प्लस में बदल जाएगी। यानी ये जो आएगा वो आ जाएगा आपका -5। एक और उदाहरण समझते हैं। यदि अब आपके पास अंदर माइनस की संख्या है और बाहर भी क्या लगा हुआ है? माइनस, तो क्या होगा? यहाँ पर ये माइनस और ये माइनस, अंदर भी माइनस हो तो किसका आ जाएगा? ये प्लस का। अब ऐसा हो क्यों रहा है? तो हो इस वजह से रहा है क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है हमेशा, और वो बात क्या है
कि कोष्टक के बाहर वाली संख्या कोष्टक के अंदर वाली संख्या से हमेशा क्या होती है, गुणा होती है। तो मैं लिख देता हूँ कोष्टक के बाहर की संख्या कोष्टक के अंदर की संख्या से गुणा होती है। तो ये माइनस है और अंदर क्या है आपका प्लस, ये माइनस है और अंदर क्या है प्लस। तो मैंने अभी बताया था जब माइनस गुणा करें हम प्लस, तो माइनस गुणा करें हम प्लस तो क्या होगा, विपरीत चिन्ह होने पर जो रिजल्ट आता है वो आपका किसका आता है, माइनस का आता है। किसका आता है, रिजल्ट माइनस का आता है। इसलिए ये जो संख्या है वो किसकी हो गई, आपकी माइनस की हो गई। ऐसे यदि ये माइनस की संख्या है और गुणा करना है आपको किससे, माइनस से ही गुणा करना है, माइनस की संख्या से ही गुणा करना है। तो माइनस और माइनस गुणा होके क्या बनाते हैं, प्लस बनाते हैं। यानी दो समान चिन्ह होने पर जब आप संख्याओं को गुणा करेंगे तो जो रिजल्ट आता है वो हमेशा प्लस का आता है, और विपरीत चिन्ह होने पर चिन्ह जो आता है गुणा करने पर वो हमेशा किसका आता है, माइनस का आता है। तो एक बात का हमें ज़रूर ध्यान रखना है कि कोष्टक के बाहर जो संख्या रहती है, कोष्टक के बाहर संख्या तो दिख नहीं रही है आपको। जब कोई संख्या नहीं दिख रही है तो हम हमेशा कितना मानते हैं, एक मानते हैं। कोष्टक के बाहर यदि आपको कोई संख्या नहीं दिख रही तो हम हमेशा कितना मानते हैं, एक मानते हैं। तो ये माइनस जो है वो माइनस के बजाय आप क्या मान सकते हैं, इसको माइनस एक मान सकते हैं। इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे कारण ये है कि आप एक से किसी भी संख्या को गुणा करेंगे, आप एक से किसी भी संख्या को गुणा करते हैं तो हमें वही संख्या आती है। जैसे मैंने एक को गुणा किया -5 से तो आएगा आपका -5। देखिए वही संख्या आ रही नहीं आ रही। एक को मैंने गुणा किया 15 से तो आएगा आपका 15। तो आपने क्या देखा कि वही संख्या आती है। तो यहाँ एक जो होता है, एक से हमारा गुणा करने पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, जो संख्या है वो संख्या यों की त्यों ही आ जाती है। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ध्यान से समझेंगे आप। तो ये जो माइनस है इसको मैं -1 मान सकता हूँ और अंदर क्या लिख दूंगा, -5। अब इसका मतलब क्या है, इस कोष्टक के और इस एक के मध्य में क्या चिन्ह है, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। कोष्टक के बाहर यदि कोई संख्या है तो वो गुणा की जाती है हमेशा। अब यहाँ पर हमें इन कोष्टक और इस -1 के बीच में कोई चिन्ह नहीं दिख रहा है, तो हम हमेशा क्या मान के चलेंगे कि ये जो चिन्ह है इन दोनों के बीच में वो हमेशा किसका चिन्ह रहता है, गुणा का चिन्ह रहता है। किसका चिन्ह रहता है, गुणा का चिन्ह रहता है। तो मैं दोबारा समझा रहा हूँ आपको, ये सब चीज़ें लिख लेना आप इस तरह से। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो मैं इसको दोबारा से समझा देता हूँ। इसको क्या लिख सकते हैं, तो मैं इसको मिटा के दोबारा सॉल्व कर रहा हूँ। तो आप अगला उदाहरण डाल के लिखना, उदाहरण नंबर नेक्स्ट जो भी है। तो मैं इसको दूसरे तरीके से लिख रहा हूँ, जो माइनस है तो -1 लिख दूँ और इन दोनों के बीच में प्लस का 5 है तो प्लस का 5 लिख दिया। अब इस कोष्टक के बीच में और इस -1 के बीच में कोई चिन्ह नहीं दिख रहा है। दोबारा सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, -1 और कोष्टक के अंदर है +5, तो इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं दिख रहा है। तो वो चिन्ह जो रहता है इनके बीच में छिपा हुआ वो रहता है गुणा का चिन्ह। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, -1 गुणा 5, प्लस का 5 लिख दो या 5 लिख दो, बात एक ही है। प्लस लगाने की हमें कोई ज़रूरत नहीं होती प्लस की संख्या के आगे। अब माइनस और ये है प्लस आपस में गुणा होके क्या बनाएंगे, विपरीत चिन्ह है तो माइनस बनाते हैं और क्या रिजल्ट आ जाएगा आपका, -5 आ जाएगा। एक और उदाहरण समझिए आप, -1 कोष्टक -5, इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ बताइए, -1 गुणा, यानी इस तरह से था आपका माइनस, कोष्टक के अंदर माइनस, तो माइनस की जगह मैंने -1 लिख दिया और गुणा कर दिया इसको -5 से। तो बताइए समान चिन्ह है तो क्या आ जाएगा आपका, प्लस आ जाएगा और रिजल्ट जो आएगा वो +5 आ जाएगा। दोबारा सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं,
हम हमेशा इन चीज़ों को नहीं सीख पाते। तो इसलिए मैं आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से सिखा रहा हूँ, जिससे आपको सभी चीज़ें क्लियर हों, आप कहीं भी गलती नहीं करें। बड़ी बड़ी क्लासों के बच्चे भी, 10वीं क्लास के बच्चे भी इन चीज़ों में गलतियां करते हैं, क्योंकि उनका बेस जो रहता है 5वीं 6वीं 7वीं क्लास का, वो कमज़ोर रह जाता है कभी कभार किसी कारणवश। तो हमें ये सब चीज़ों को ध्यान से पढ़ना है, समझना है कि ऐसा क्या है, क्या नियम है, वो सभी हमें सीखने हैं पूर्णांक संख्याओं के। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम सीखते हैं भाग। कोष्टक वाला सिस्टम मैंने समझा दिया है। कोष्टक के बाहर वाली संख्या कोष्टक के अंदर वाली संख्या से गुणा होती है। यदि कोष्टक के बाहर माइनस है तो अंदर वाली संख्या यदि प्लस की है तो वो किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। इस तरह से हमें चेंज करने हैं। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब हम सीखते हैं भाग। भाग में उदाहरण पढ़ते हैं हम। यदि हमारे पास हमने लिया 10/5, 10/5 का मतलब ये है कि 10 में आपको 5 का भाग देना है, तो कितनी बार जाएगा बताइए, 2 बार जाता है। 10/5, इसको क्या पढ़ेंगे हम, 10/5। इसका मतलब होता क्या है कि ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या का भाग देना है। तो इसको पढ़ते क्या है, 10/5। इसका मतलब क्या होता है, अर्थ 10 में हमें 5 का भाग देना है। 10 में हमें किसका भाग देना है, 5 का भाग देना है। यहाँ तक आ गई बात समझ में। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पर कि ये संख्या जो है, ये जो संख्या है मैंने दोबारा लिख ली यहाँ पर 10/5। ये संख्या भी आपकी प्लस की है, ये संख्या भी आपकी प्लस की है। तो चिन्ह जो हुए वो क्या हुए, समान चिन्ह हुए आपके। कैसे चिन्ह हुए, समान चिन्ह हुए। और समान चिन्ह होने पर रिजल्ट में हमेशा प्लस आता है। जब आप भाग दे रहे हैं और भाग देने पर दोनों संख्याएं प्लस की हैं तो रिजल्ट भी आपका हमेशा किसका आता है, प्लस का आता है। तो 10 में 5 का भाग देंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, प्लस के 2 आएगा। रिजल्ट किसका आएगा, प्लस का आएगा। ये पहला उदाहरण हो गया, इसको हम वैसे समझ लेंगे। इसके बाद दूसरा उदाहरण और समझते हैं। यदि हमारे पास माइनस के 10 है और बटे में माइनस के 5 हैं, तब भी क्या आएगा, प्लस के 2 ही आएगा। क्यों, क्योंकि समान चिन्ह है दोनों, तो क्या आएगा, प्लस आएगा। और विपरीत चिन्ह होने पर क्या आएगा, माइनस आएगा। तो एक और उदाहरण समझते हैं आगे, तीसरा। यदि हम माइनस के 10 में भाग दें 5 का, तो चिन्ह कैसे हुए, विपरीत हो गए आपके, विपरीत चिन्ह हो गए। और विपरीत चिन्ह हो गए तो रिजल्ट में क्या आएगा, रिजल्ट यानी इसकी कैलकुलेशन करें, इसको सरल करें तो रिजल्ट में माइनस आता है। रिजल्ट में क्या आता है, माइनस आता है। तो माइनस के 2 आ जाएगा। और एक और उदाहरण समझते हैं। यदि ऐसा हो जाए कि 10 ऊपर प्लस का है और नीचे 5 किसका है, माइनस का है, तो प्लस में माइनस का भाग देना है हमें, तब भी रिजल्ट क्या आएगा, माइनस का आएगा। क्योंकि ये दोनों चिन्ह कैसे हैं, विपरीत हैं। विपरीत चिन्ह होने पर क्या आता है, माइनस आता है। गुणा में भी यही चलता है आपका, विपरीत चिन्ह होंगे माइनस आएगा, समान चिन्ह होंगे प्लस आएगा। ऐसी सेम भाग में चलता है। प्लस में क्या होगा कि यदि समान चिन्ह है तो जोड़ना है और विपरीत चिन्ह है तो घटाना है हमें। और चिन्ह जो आता है वो हमेशा बड़ी संख्या का आता है। जब विपरीत चिन्ह हो तब देखना है ये वाली बात। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये हो गए आपके भाग। इन नियमों को हम थोड़ा इस तरह से पढ़ते हैं आगे। इन नियमों को इस तरह से पढ़ते हैं। देखिए आगे अब योग व व्यवकलन।
पहला पॉइंट, प्लस की संख्या में जोड़ा जाए प्लस, सुनना ध्यान से, प्लस की संख्या में जोड़ा जाए प्लस तो रिजल्ट आता है प्लस, यानी जो रिजल्ट आएगा वो प्लस का आएगा। दूसरा, माइनस की संख्या में जोड़ा जाए माइनस की संख्या को तो रिजल्ट क्या आएगा, हमेशा माइनस का आएगा। तीसरा, प्लस की संख्या में जोड़ा जाए माइनस की संख्या को तो चिन्ह आएगा यहाँ पर बड़ी संख्या का। ऐसे ही यदि हम माइनस में जोड़ते हैं प्लस, माइनस में क्या जोड़ें, प्लस जोड़ें, तो चिन्ह आता है बड़ी संख्या का। ये हो गया आपका योग व व्यवकलन का नियम। अब हम सीखते हैं गुणा का नियम। तो गुणा में क्या होगा वो भी समझिए। इसको मैं मिटा रहा हूँ, इसको आप लिख लें। अब आप सीखते हैं गुणा का नियम। गुणन में क्या होगा, गुणन यानी गुणा में यदि ये सभी प्लस की जगह क्या हो जाए, गुणा हो जाए। क्या संक्रिया कर दिया हमने, गुणा वाली संक्रिया लगा दी। यहाँ पर क्या कर दिया, गुणा कर दिया। तो प्लस प्लस होने पर प्लस आएगा और माइनस माइनस होने पर भी प्लस आएगा। यानी समान चिन्ह हैं, गुणा हो रहे हैं तो प्लस आएगा, समान चिन्ह हैं गुणा हो रहे हैं तो प्लस आएगा, और विपरीत चिन्ह हैं तो आएगी आपकी बाकी, और विपरीत चिन्ह है तो क्या आएगी आपकी बाकी आएगी। अब हमें सीखना है भाग। अब हमें क्या सीखना है, भाग। तो भाग का जो नियम रहेगा वो क्या रहेगा, पहला, प्लस में यदि आप भाग देंगे प्लस का तो क्या आएगा, प्लस आएगा, और माइनस में भी माइनस का भाग देंगे तब भी आएगा आपका प्लस, और प्लस में यदि माइनस का भाग देते हैं तो माइनस आता है, और माइनस में यदि प्लस का भाग देते हैं तो भी माइनस आता है। विपरीत चिन्ह होंगे तो बाकी होगी, समान चिन्ह होगा तो प्लस आएगा। समान चिन्ह है तो चिन्ह आएगा प्लस का, विपरीत चिन्ह होने पर क्या आएगा, माइनस का चिन्ह आएगा। गुणा में क्या होगा, समान चिन्ह होने पर प्लस, समान चिन्ह होने पर प्लस। तो भाग का और गुणा का नियम सेम चलता है हमारा। देख लो आप, पहला नियम प्लस 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 प्लस। अब देखते हैं आगे हम।